भाव हैं, लगातार जो दुख के घड़े से गुजरते हुए जो भाव पैदा हुए हैं वो साथियों हमारे बीच में बहनों ने रखे हैं। तो बहनों का जो संघर्ष है बहुत ही जुझारू और बहुत ही लगनशील, बहुत ही कर्मठता से बड़ी मेहनत के साथ एक बना करके लड़ती हुई साथियों, जिस प्रकार की इनकी तनख्वाहें हैं, कम से कम तनख्वाहें, हमारे बीच में दूसरे साथी बैठे हैं कच्चे साथियों, जिनकी इनकी नाम मात्र तनख्वाह होते हुए भी लगातार 4 महीनों से घर छोड़ करके जिला हेडक्वार्टरों पर बार बार प्रत्येक एमएलए और एमपी के घरों तक पहुंच कर ज्ञापन दे करके अपने संघर्ष को जिस प्रकार से चला रही है, अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं, वो सारे का सारा दर्द बहनों ने गीत के माध्यम से आपके बीच में रखा। बहनों साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा के घरोंडा से न्यूज़ इंडिया नेटवर्क 24x7। इस समय मौजूद है घरोंडा के हर्बल पार्क में और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सर्व कर्मचारी संघ घरोंडा ब्लॉक द्वारा और राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है 2 दिन की गई है। सर्व कर्मचारी जो संघ है, सामूहिक जो है मांगे हैं कहीं ना कहीं, और उन सामूहिक मांगों का क्या कुछ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है जो पूरी नहीं की जा रही। हमारे साथ मौजूद हैं घरोंडा सर्व कर्मचारी संघ के जो ब्लॉक के अध्यक्ष अंकित राणा और साथ में जगपाल जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जगपाल जी, क्या कुछ आज का हड़ताल का विषय रहा और अभी बताया गया कि कुछ प्रदर्शन भी रहेगा सड़कों पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, आपके चैनल का हम यहाँ स्वागत करते हैं। ये देशव्यापी जो हड़ताल है पूरे देश के अंदर केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर ये 2 दिवसीय हड़ताल पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग आज हड़ताल करके इस मोदी खट्टर की सरकार को कह रहे हैं इस देश को बेचना बंद करे, निजीकरण पर रोक लगाए, जो ठेकेदारी प्रथा उस पर रोक लगाए, जो पद खाली पड़े उनको सरकार भरने का काम करे, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे और जो भी पद खाली पड़े उनको भरने का काम करे। और एक तरफ तो सरकार कह रही थी हम देश को बिकने नहीं देंगे, और जब से मोदी की सरकार आई 2014 के बाद देश बेचने का काम यह मोदी की सरकार कर रही है। और मतलब दिन प्रतिदिन मेहनत कश जो वर्ग है उनका दिन प्रतिदिन जो शोषण बीजेपी की सरकार कर रही है, इस 2 दिवसीय हड़ताल करके ये कर रही हैं एक तो तमाम तरह के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करे, समान काम समान वेतन लागू करे, तमाम जितने भी पद खाली है उनको भरे सरकार, और स्वामीनाथन की जो कृषि कानून है उसको सरकार ने वापसी ली है। इनके मतलब उनका जो कृषि कानून वापसी लेने के बाद एमएसपी की जो गारंटी है सरकार ने उसको भी देना चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर पूरे देश का कर्मचारी किसान इकट्ठे होकर की सरकार के खिलाफ अल्लाह बोलेगा। और 4 महीने से लगातार आंगनवाड़ी की जो हड़ताल चल रही है, बीजेपी की सरकार उसको अनसुनी कर रही है। हम उसके समर्थन में भी ये हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं जो भी डिसमिस करी हुई वर्कर है उसको तुरंत बहाल किया जाए, और 2018 में जो समझौता किया था बीजेपी की सरकार ने उसको बहाल करे, और आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, तमाम तरह के जितने भी पक्के महकमे में कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने की मांग कर रहे हैं इस 2 दिवसीय हड़ताल करने के समर्थन में। पुरानी पेंशन को लेकिन सरकार के कानों पे जूनी रेंग रही। अभी बजट सत्र में हमारे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे पुरानी पेंशन देने के लिए मना की। हम मुख्यमंत्री की बड़ी गौर शब्दों में निंदा करते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ने तो मना की कि एक बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो यहाँ तक की कह दिया कि भाई जिनको भी पुरानी पेंशन चाहिए वो कर्मचारी इस्तीफा देके हिमाचल में विधानसभा का चुनाव लड़े। मतलब एक इतने बड़े पद पर होने के बाद एक मुख्यमंत्री की इतनी छोटी सोच के किस चीज़ पर निर्भर करती है। क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूँ हिमाचल में लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में विधानसभा की सीटें तो केवल 68 ही है। क्या आप सिर्फ 68 लोगों को ही ओपीएस पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहते हैं? नहीं, हम मानते हैं कि
इन मुख्यमंत्रियों ने को अपने पड़ोस के मुख्यमंत्रियों से या राजस्थान का मुख्यमंत्री या पंजाब का मुख्यमंत्री हो उनसे सीख लेके पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। हमारे बीच में 10-10, 15-15, 20-20 सालों से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो हम एक ही मांग करते हैं कि उनको एक मुश्त पक्का किया जाए। जब तक वो कर्मचारी पक्के नहीं होते उनको समान काम समान वेतन दिया जाए, क्योंकि एक कर्मचारी बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी है वो 40,000 रुपये लेके उसी पोल पे काम कर रहा है, और एक कर्मचारी जो कच्चा है वो 15,000 रुपये लेके वो भी उसी पोल पे काम कर रहा है। उसके लिए मार्केट भी एक ही है, उसके लिए करियाने की दुकान भी एक ही है, एक दूध की दुकान भी एक ही है। हम सर्व कर्मचारी संघ लगातार सरकार से मांग करता है कि जब तक आप कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करते तो सब तक समान काम समान वेतन कम से कम लागू करें। और हमारे दूसरे पड़ोस के स्टेट ने, पंजाब ने अभी बयान दिया है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, तो हम मुख्यमंत्री से कहते हैं आप उनसे सीख लेके आप भी कच्चे कर्मचारी जितने भी हरियाणा में काम कर रहे हैं उनको पक्का करें। जितनी भी स्कीम वर्कर है, वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, मिड डे मील हो, ये मैंने हमारी लगातार बहुत संघर्ष कर रही है। आंगनवाड़ी की 115-16 दिन तक हो गए हड़ताल चल रही है, 4 महीने। आज कर्मचारी मुख्यमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये बहनें पूरी ठंड हो गई, इन्होंने अपनी पूरी सर्दी सड़कों पर गुजार दिया। हम कहते हैं मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इनकी हड़ताल बातचीत करके इनकी हड़ताल को खत्म करवाना चाहिए। और जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है, जो लगातार चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, लगातार पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है, निजीकरण कर रही है उनका। मतलब हम कहते हैं ये जो सार्वजनिक क्षेत्र है ये हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करके खड़े किए हैं, ये किसी की देन नहीं है। हमारे कर्मचारियों ने एक एक पोल गाड़ा है बिजली का, एक एक स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, एक पानी की लाइन दबाई है। और सरकार क्या करी है, लगातार रेल हो, बेल हो, कोयले खदानें हो, जितने भी सार्वजनिक जिनसे लोगों को सुविधाएं मिलती थी, हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र है, सबको लगातार निजी हाथों में बेचना चाहती है। हम सरकार से कहते हैं इन सार्वजनिक क्षेत्रों का और ज्यादातर विस्तार हो, निजीकरण को खत्म किया जाए, ठेके प्रथा को खत्म किया जाए, रेगुलर भर्तियां किया जाए। इसीलिए सर्व कर्मचारी संघ ने पहले सरकार चौथा महीना लग गया है, 4 महीने हो गए हम बैठे हैं, जो कि मोदी साहब प्रधानमंत्री जी ने 2018 हमारे 1500 और 750 की घोषणा की थी, और 2018 में सितंबर में खट्टर साहब जी ने और कुशल अदर कुशल का दर्जा देंगे तुम्हारे को, और तुम्हारी जगमग दिवाली मनाएंगे, अच्छी दिवाली हम ऐसे करेंगे। और उसके बाद हमने सोचा चलो दे देंगे, कोई बात नहीं। अब हम इंतजार किया 3 साल, अब चौथा साल लगते ही हमने सोचा भी अब दे नहीं रहा, हमने मांगना शुरू किया तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं कहा। कहते मैंने तो आवास में आके कह दिया था, जोश में आके कह दिया, देखो एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सारे दुनिया का मालिक है एक किस्म से, और वो ऐसे गद्दी पे बैठ के झूठ जोश में आके कहे तो आम जनता का क्या होगा। और उसके बाद हमारी 6-7 बार वार्ता भी हुई है, वो कोई सही ढंग से नहीं हुई। और अब चलो बाद में कलैत से किसान भाई गए थे साथ में, उनके साथ वार्ता हुई हमारी, चलो समझौता हो गया कुछ मांगों पे, और 750 और 1500 का तो उन्होंने मना ही कर दिया जो घोषणा की थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, खट्टर साहब से बात की, उनके जो मंत्री थे आगे पीएन थे जो भी थे, तो बात की, उन्होंने कहा भी चलो ये मांगे तो माननी है, जो टर्मिनेट है ना यो फेस टू फेस देख के फिर हम बहाल करेंगे। ये कोई नियम नहीं है, ये शुरू से देखो रैली भी हुई है, धरने भी हुए हैं, ये जो भी होता है एक कलम से होता है। तो जब तक हमारी जो बहनें ऊपर हैं उनको टर्मिनेट से बहाल नहीं किया जाएगा, चाहे हमारा साल लगे 2 साल लगे, ना हम प्ले स्कूल खोल ले, ना हम कोई राशन बांटे, कोई गवर्नमेंट का कोई काम नहीं करेंगे। तो जो मुख्य समस्या है, अगर 2 दिन की हड़ताल के बाद भी कहीं ना कहीं सरकार नहीं मानती तो अगला कदम अभी क्या रखा जाएगा? हाँ, अगला हमारा तालमेल कमेटी की मीटिंग होएगी, उसके बाद जो बड़ा कदम उठाया जाएगा उसके तैयार है हम, जो भी होगा जी तालमेल। तस्वीरें इस समय आपने देखी घरौंडा से कि किस तरीके से सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले तमाम जो सामूहिक कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल जो है की गई, और उस हड़ताल के बाद आज पूरे सड़क पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस गर्मी के मौसम में जो आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी हैं, तमाम मैकेनिकल जो वर्कर हैं, किस तरीके से लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहते हैं और सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी जो है जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ताधारी आंखों में पट्टी बांधकर इन तमाम कर्मचारियों की जब आम जन की समस्याएं हो कहीं ना कहीं उसको दरकिनार कर देती है, जिसका जो खामियाजा है
हड़ताल के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं सरकार को ये भुगतना पड़ता है और सरकार को जगाने की कोशिश की जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को आप शेयर करते रहिएगा। आप देख रहे थे घरौंडा से योगेश वर्मा की खास रिपोर्ट। सभी को नमस्कार।